आप देख रहे हैं न्यूज 81। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। हमारे संवाददाता जगजीवन सिंह बिष्ट व कैमरामैन शुभम जोशी की रिपोर्ट देखिए। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए कुल 135 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान एवं नवाचार से जुड़े विभिन्न मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए, जिन्हें निर्णायक मंडल द्वारा परखा गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 छात्र छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा। राज्य स्तर से चयनित प्रतिभागियों को आगे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। भारत सरकार द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई। इस अवसर पर जिला विज्ञान समन्वयक विनोद राठौर ने बताया कि जनपद स्तर पर आयोजित ये 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों के भीतर वैज्ञानिक सोच विकसित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि यहां से चयनित विद्यार्थी राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे नवाचार और शोध की ओर प्रेरित हों और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़े। सर, ये जिला स्तरीय जो है इंस्पायर अवार्ड की डीएलपीसी है, प्रोजेक्ट कंपटीशन प्रतियोगिता है। इससे पहले जो इसमें बच्चे होते हैं अपने विद्यालय से 5 बच्चे जो 15 साल से नीचे और 10 तक की कक्षा के होते हैं, अपने छोटे छोटे आइडिया बॉक्स के माध्यम से चयनित करके इनके इंस्पायर अवार्ड मानक के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। उसके बाद नायब भारत सरकार द्वारा इनके आइडिया चयनित किए जाते हैं और आइडिया चयन होने के उपरांत इनको 10,000 की धनराशि इनके खाते में इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे इनका ब्लॉक स्तर पर नहीं, सीधे जनपद स्तर पर इनकी डीएलपीसी होती है। उसके बाद ये राज्य स्तर पर, उसके बाद नेशनल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर पूरा कार्यक्रम एक होता है जापान में, तो वहाँ ये बच्चे जो है प्रतिभाग करते हैं। तो जितने बच्चे प्रतिभाग करते हैं उनके 10% बच्चों का चयन यहाँ से किया जाता है हर स्तर पे। तो इस प्रकार से पिछले बार हमारा एक बच्चा जो है सकुरा कार्यक्रम के लिए मछखाली का जापान गया था। तो ये बहुत छोटे छोटे आइडियाज हैं, इसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है। बच्चा अपने आसपास की समस्याओं को देखता है और उस समस्या को समाधान करने के लिए जो उसके दिमाग में आइडिया आता है, उस आइडिया को धरातल पर लाने का प्रयास करता है। और उस आइडिया के आधार पर छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे यहाँ पे अपने आपने देखा होगा पूरे बच्चे आए हुए हैं। 135 बच्चों का चयन हमारा पिछले बार जो है इंस्पायर अवार्ड मानक के अंतर्गत हुआ था। मतलब 1,35,00,000 जो है जनपद के बच्चों के खाते में भारत सरकार द्वारा अंतरित किया गया है। तो इसके बाद जो नेशनल राज्य स्तर पर जो निकलेगा 25,000 की धनराशि उसको फिर दी जाती है, वो अपने आइडिया को और अच्छे तरीके से नेशनल लेवल पर प्रतिभाग कर सके। प्रतिभाग सारे स्कूल करते हैं। हमारे 2200 बच्चों ने पिछले बार जो है अपने आइडिया अपलोड किए थे। उसमें से भारत सरकार के जो जूरी होती है उसके द्वारा 135 बच्चों को लगा कि इनके आइडिया जो है धरातल पर समाज के लिए उपयोगी हैं, तो 135 बच्चों का चयन किया गया है। तो स्कूल सारे रजिस्टर होते हैं इसमें। इस बार 135 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। 135 बच्चे हैं और कुछ 37 बच्चे हमारे जैसे किसी कारणवश पिछले बार प्रतिभाग नहीं कर पाए थे, वो बच्चे भी हैं। तो दोनों बच्चों का यहाँ पे आज प्रतियोगिता हो रही है। अब इसके बाद ये जो यहाँ से 10% बच्चे होंगे, जितने बच्चे आएंगे उसका 10% बच्चे जो प्रतिभाग करेंगे राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर से 10% बच्चे जो टॉप के होंगे वो नेशनल लेवल में प्रतिभाग करेंगे, दिल्ली में होता है। और वहां से फिर चयन होता है फिर इंटरनेशनल के लिए। सकुरा कार्यक्रम जो एक्सचेंज प्रोग्राम है जापान के साथ इंडिया का, तो उसके माध्यम से बच्चे विदेश जाते हैं। विनोद राठौर, जिला समन्वयक इंस्पायर अवार्ड। सर, इसका नाम स्मार्ट हेलमेट बोलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति स्कूटी या बाइक में कहीं को जाता है तो उसके दुर्घटना होने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि वो अच्छा और टिकाऊ हेलमेट नहीं खरीदते। इसको निम्न प्रकार से डिजाइन किया गया है। जैसे ये कैमरा, अगर कोई भी वाहन किसी दूसरे वाहन को टक्कर देती है और वह ठुक जाती है तो यह उसको अपने वश पर कैद कर देते हैं। दूसरा है सौर ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सौर ऊर्जा। यहाँ पे मैंने लाइट लगाई है। अगर घना कोहरे के कारण कोई व्यक्ति वाहन अपने नियंत्रित हो जाते हैं और उसे पता नहीं चलता कि वो कौन सी रास्ते जा रहे हैं, इससे लाइट से पता चल जाएगा कि आगे से कोई वाहन चल रही है और उसे ठुकने के मतलब बहुत कम चांस होते हैं। यहाँ पे मैंने साइलेंसर लगाया है। अगर कोई भी स्कूटी या बाइक अपना संतुलन बिगाड़ देते हैं तो यह हेलमेट के नीचे गिरने से बच जाएगा, और जिससे लोगों को पता चल सके कि वहां पर कुछ दुर्घटना हुई है और वह जल्दी से वहां आके रेस्क्यू कर सके।
यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया है। कैमरा से यह पता चलता है कि पीछे और आगे चलने वाली वाहन को वह कैद कर सकता है। और यहाँ पे मैंने सौर ऊर्जा लगाया है। यह ऊर्जा को आवश्यकता क्योंकि कोहरे से यहाँ वो जम जाता है, जिससे मनुष्य उनकी आंखों पर इसको निर्भर नहीं कर पाता, जिससे वह नहीं देख पाता। इससे एक्सीडेंट होने के बहुत चांस होते हैं। इस पंखे से यहाँ पे कोहरा हट जाएगा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। स्टूडिंग क्लास 7th है। माई स्कूल नेम इज GHS बांटक। माई विज्ञान टीचर नेम इज मिस्टर जीवन लाल। सर, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट रिमोट सेंसिंग डोर। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति कितनी आसानी से या कितनी सरल तरीके से या अपने समय को बचाकर इसका उपयोग कर सकता है। यह आसानी से उपयोग हो सकता है और इसमें समय की बचत काफी ज्यादा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या लाभ है। सर, अगर किसी का घर बहुत टॉप फ्लोर पे है और उसको नीचे आने के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए नीचे आना पड़ता है और उसके पैर में दर्द रहता है, या कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसको भी जिसके भी पैर में बहुत दर्द होता है उसको, और या वो बीमार रहता है तो उसको दरवाजा बंद करना पड़ता है। ये तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि उसके लिए बहुत आसानी रहेगी और उसको बहुत आसानी रहेगी और उसका काम आसान भी हो जाएगा। तो किस तरीके से काम करना है? सर, इसका काम सर इसमें बता दीजिए आप। सर, इसमें डीसी मोटर लगी है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर की है, जिसमें कि हमने पहिया फिट करा है। और जब हम इसको रिमोट द्वारा कनेक्ट कर रखा है, जब भी हम रिमोट का बटन दबाते हैं तो वो पहिया चलता है, जिससे कि हम आगे को कमांड देंगे तो वो आगे को चलेगा, पीछे को कमांड देंगे तो वो पीछे को चलेगा। अगर हम कुंडी लगाने का देंगे तो वो अलग अलग सिस्टम होगा। और अगर जो चार्जर है ना, ये चार्जर है जो ये 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट की है और इसमें एक सेल लगा है जो कि हमें कलर बताता है। इससे हमें कलर बताता है कि अगर खुला होगा तो रेड रंग जला होगा, यहाँ पे एक बत्ती जली होगी जिसमें कि LED लाइट्स है। अगर पूरा दरवाजा बंद हो जाएगा तो ग्रीन लाइट जलेगी। और इसमें हमने सेंसर लगा रखे हैं, एक कुंडी की वहाँ पे, एक दरवाजे के पीछे और एक दरवाजे के लगने के आगे। अगर दरवाजे के पीछे लगा होगा तो वहाँ पे रेड लाइट जलेगी, अगर आगे आ जाएगा कुंडी लग जाएगी तो ग्रीन लाइट जल जाएगी। इससे हमारे जीवन को काफी आसानी होगी और ये हमारे लिए उपयोगी भी होगा। नाम क्या होगा? तनुजा हेरी। स्कूल का नाम क्या है? कौन सी कक्षा? जी ऐशी शारीदार, क्लास 8। आप देख रहे हैं न्यूज 81।